नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यदि आप रेडियो ऑपरेटर, चाहे जो भी हो, हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या फिर वर्कशॉप स्टाफ, तीनों में से कोई भी आप फॉर्म भरे हों, तो आपके लिए यह वीडियो यानी कि यह वीडियो की जो सीरीज़ चलेगी वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह पार्ट नंबर 3 है किसका? मेंटल एप्टीट्यूड का। जब आप लोग रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है मेंटल एप्टीट्यूड, यानी कि मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि जो है कि 5 क्वेश्चन लगभग इससे आएंगे। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर। 10 नंबर बहुत बड़े मायने रखता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट नंबर 3 है मानसिक अभिरुचि का, इसको कवर कर रहे हैं। और यह है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी यूपीएसआई का पेपर हुआ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसकी सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं। उस क्रम में पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, दूसरा वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में सभी को क्रम से देख सकते हैं। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके घंटा निशान दबा के लाइक वीडियो अवश्य करें और जुड़े रहें हमारे साथ। और बात है एग्जाम डेट की, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सभी क्वेश्चन बिल्कुल क्रम से। इसका जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें जितने भी अधिनियम हैं, ठीक है, धाराएं हैं, पुलिस प्रशासन से संबंधित मुद्दे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव है, महिला की सुरक्षा, यह सब मुद्दे इन सब से जो संबंधित प्रश्न है इसमें पूछे जाते हैं। तो उस क्रम में पहला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? 1860। कह रहा है 1860 की धारा 375 में निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? पहला है धोखाधड़ी, दूसरा है रेप यानी बलात्कार, और तीसरा है हत्या यानी मर्डर। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर बी, रेप, बलात्कार से संबंधित है 375 धारा। तो इसे याद रखिए कि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो कि यह बहुत बार पूछा गया है और बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या है? राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि नेशनल कम्युनल हार्मोनी जो अभियान है, इसका सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, जो इसका सप्ताह है 19 से 25 नवंबर के बीच में इसे हर साल से सेलिब्रेट किया जाता है। और 19 को क्या मनाया जाता है? तो 19 को मनाया जाता है एकता दिवस, ठीक है। और यहाँ पर 20 तारीख को देखें तो एक डेट उठाकर पर्टिकुलर पूछ देता है कि 20 तारीख को कौन सा डेट मनाया जाता है। तो 20 को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और 21 को मनाया जाता है भाषा दिवस, ठीक है। और यहाँ पर 22 की बात करें तो 22 को मनाया जाता है कमज़ोर वर्ग दिवस, और 23 को मनाया जाता है सांस्कृतिक दिवस, और यहाँ पर 24 को मनाया जाता है महिला दिवस। तो यह वाला बहुत बार पूछा गया है, 24 को महिला दिवस, और जो बचा 25 को मनाया जाता है झंडा दिवस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। 19 से 25 नवंबर के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, यानी कि जो भी आईपीएस वगैरह होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? पूछ रहा है कि अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद, सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो आपको पता होगा कि मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री जो बना है वहाँ पर होती है, लबासना कहते हैं, ठीक है। और आईपीएस की कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर हैदराबाद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुलिस बल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के प्रतिष्ठान जैसे हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, रक्षा उत्पाद और तेल क्षेत्रों की सुरक्षा करता है? तो आपको पता होगा कि इसका जो सही जवाब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, यानी कि सीआईएसएफ। जितनी भी राष्ट्रीय इमारतें हो गई, ठीक, जैसे ताजमहल हो गया, मेट्रो हो गई, और परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हो गए, तो उन सब की ड्यूटी कहाँ लगती है? मतलब किन की ड्यूटी लगती है? सीआईएसएफ वाले जवानों की ड्यूटी वहाँ पर लगती है, ठीक है। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक वाइक करते चलिए और नीचे कमेंट करके बताते चले कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक CEDAW का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि CEDAW का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या करा है? कांग्रेस एजुकेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ वुमेन, नहीं, यह नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कंज्यूमर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेंस्ट वुमेन, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कन्वेंशन ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वुमेन, ये भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि कन्वेंशन ऑन द एलिमेंट्री ऑफ फॉर्म्स
ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से हाशिए में रहने वाले समूहों की महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है महिला कायर यानी कि नारियल जटा योजना। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि सतर्क मातृत्व लाभ योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और चौथा है महिला समाख्या कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का मसौदा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के जो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे ये कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, मैकाले जी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, मैकाले इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो अहिंसा से संबंधित कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा था? तो इसे नोट कर लीजिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है नई सहस्त्राब्दी में चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया? तो पहला ऑप्शन है गोरेवाला समिति, दूसरा है पद्मनाभैया समिति, तीसरा है रिबेरो समिति और चौथा है मलिमत समिति। तो इसका जो सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद्मनाभैया समिति। ठीक है, किसके लिए? पुलिस की संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव दिया था इस समिति ने। ठीक, तो याद रखिए पुलिस की और संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव किसने दिया? पद्मनाभैया ने। मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा 1981, 1971 और 1991। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1961 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ दशाओं में कार्य करने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद का सार है? तो देखिए आपको पता होगा कि जो DPSP है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, ठीक है, यह किस भाग में है? भाग 4 में है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यह वहीं से लिया गया है। तो इसका पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 41 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 44 में क्या है? तो आर्टिकल 44 में है एक समान सिविल संहिता है, और 42 में क्या है? काम पाने का मतलब यह तो है 41 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1961, 1971, सन 2000 और 1951। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 में इसको शुरू किया गया था इस अधिनियम का। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न इकाई के बीच सत्ता का विभाजन किया जाता है। तो डेमोक्रेसी पहला ऑप्शन, दूसरा है राजतंत्र यानी कि मोनार्की, तीसरा है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, चौथा है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। तो इसका जो सही जवाब है संघवाद हो जाएगा, यानी कि फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CEDAW हैज़ ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड, यानी कि जो यह CEDAW किससे संबंधित? तो इसका जो यह जो क्वेश्चन है पहले भी आया था। पहले इसका क्या पूछ दिया था? पहले इसका पूछा था फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म हमने बताया ही, तो वही पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो याद रखिए यह महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिल से संबंधित है। ठीक है, पीछे हमने एक क्वेश्चन भी किया था, इसका फुल फॉर्म पूछा था, ऑप्शन नंबर डी उसका सही था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर? नहीं, 12 जुलाई। 12 जुलाई को याद रखिए 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? और 21 मार्च और यहाँ पर 21 सितंबर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए?
क्या 12 घंटे के अंदर उसको पेश कर देना चाहिए, या फिर 36 घंटे, या 24 घंटे, या फिर 48 घंटे? तो किसी भी यदि व्यक्ति को कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसे जो है कि न्यायाधीश के पास यानी कि दंडाधिकारी के पास पेश किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे के भीतर ही उसको पेश करना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश को किस संविधान से यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता यही बताना है कि कहाँ से लिया गया है। क्या ब्रिटेन से लिया गया है, या फ्रांस से लिया गया है, या कनाडा से, या फिर यूएसए से? तो देखिए, यह कानून के समक्ष समान यानी कि कानून के नज़र में सभी लोग समान होंगे, यह लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CEDAW को किस वर्ष में अपनाया था? तो देखिए, CEDAW यह कई बार क्वेश्चन आ चुका, मतलब क्वेश्चन एक, ठीक है, टॉपिक है, किससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमने अभी इसका पीछे फुल फॉर्म पढ़ा, और ये किससे संबंधित है? तो महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। पूछ रहा है किस वर्ष इसका अस्तित्व में आया था? तो 1979 यानी कि 1979 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अपनी जातीयता या नस्ल के कारण बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है इन्फेंटिसाइड यानी कि शिशु हत्या, दूसरा कह रहा है कि नरसंहार यानी कि जीनोसाइड, और यहाँ पर तीसरा कह रहा है रिजिसाइड यानी कि राज हत्या, और चौथा है होमिसाइड यानी कि नर हत्या। तो उम्मीद है आप लोगों ने नर हत्या चुन लिया होगा, ठीक है, लेकिन यह एकदम गलत है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा जीनोसाइड यानी कि नरसंहार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जात पात के या फिर नस्ल के आधार पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर देना, कत्ल कर देना क्या कहलाता है? नरसंहार कहलाता है, न कि नर हत्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप MANF योजना को कब शुरू किया गया? क्या देखिए, यह 11 तारीख सब में दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि जो मौलाना अबुल कलाम जी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र मतलब भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 तारीख को इनका जन्म हुआ था, लेकिन वह 11 नवंबर था। ठीक है, तो उसे छोड़िए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना कब शुरू की गई? तो याद रखिए 11 अप्रैल 2009 को यह योजना शुरू की गई। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था, कब मनाया जाता है उनका जयंती, एक बार नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, 11 नवंबर या फिर 11 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। तो देखिए, अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि जो भारत में प्रशासनिक सुधार है उससे संबंधित एक समिति आई थी। तो वह कौन सी समिति थी? तो वह थी पद्मनाभ भैया। किससे संबंधित थी? तो पुलिस प्रशासनिक में सुधार से संबंधित। यहाँ पर कह रहा है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों के लिए वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। तो देखिए, तो यह तो होगा नहीं। यहाँ पर बच गया रिबरो समिति और एक बच गया मलीमात समिति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलीमात समिति जो है सही जवाब हो जाएगा। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए वर्ष 2003 में मलीमात समिति को स्थापित किया गया था। 26वां मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द वे टू कम्युनल हारमोनी, ठीक है, तो हिंदी में याद रखिए, द वे टू कम्युनल हारमोनी नामक पुस्तक किस व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, या फिर वल्लभ भाई पटेल द्वारा, या फिर महात्मा गांधी यानी कि MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए, द कम्युनल हारमोनी यानी कि द वे टू कम्युनल हारमोनी यह किताब लिखी गई थी MK गांधी द्वारा, यह बुक लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने की तकनीकों ने किसको प्रोत्साहित किया है? तो देखिए, देखते हैं, स्वामित्व समानता को प्रोत्साहित किया, या फिर समानता के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक असमानता, और चौथा है धार्मिक समानता। तो देखिए, भ्रूण में लिंग का निर्धारण करने की जो तकनीकी आई थी
वह लैंगिक असमानता को प्रोत्साहित किया था, क्योंकि लोग पहले ही जान जा रहे थे कि पुत्र होने वाला है या फिर पुत्री, यानी बेटा होने वाला है या बेटी, ठीक है। तो उसी हिसाब से लोग गर्भपात करवा देते थे। तो यह किससे संबंधित है? तो लैंगिक असमानता से संबंधित है, भ्रूण लिंग को निर्धारित करने के लिए। यह आप ऑप्शन देखकर भी पकड़ सकते थे। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए CVC क्या होता है? सेंट्रल, ठीक है, विजिलेंस कमीशन। देखिए यह एक ऐसा जैसे CBI होता है, CID होता है, ठीक है, और भी IB होता है, उसी प्रकार से यह है CVC। यह क्या काम करता है? यह बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर छापा मारता है, उनके ऊपर नज़र रखता है कि कोई घूस वूस तो नहीं ले रहे हैं। जैसे DM हो गया, ठीक है, SDM हो गया, या फिर और भी बड़े बड़े अधिकारी SP हो गए। यह सब बड़े बड़े अधिकारी जब घूस लेते हैं तो इनको कौन पकड़ता है? इन पर छापा कौन मारता है? तो CVC की नज़र इन पर हमेशा बनी रहती है। तो वही कह रहा है कि CVC की स्थापना यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन की घोषणा की बात कर रहा है 1988 यानी कि 1988, 1979, 1988 और 1993। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1993 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन की घोषणा कर दी गई थी या फिर अपनाई गई थी। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए मसौदा संविधान तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा ने किसकी अध्यक्षता में मसौदा को समिति का गठित किया था? ये सबको पता होगा, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने लगभग 28 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं, ठीक है। और इस प्रकार बात करें तो कितना वीडियो आएगा, कितना पार्ट इसका आएगा? तो मान के चलिए 7, 8 से 9 या अधिकतम हो तो 10 पार्ट इसका आएगा, और 10 पार्ट में भी जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यह पार्ट नंबर 3 था, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वीडियो अब तक देख रहे हैं तो एक बार लाइक करके ही जाइएगा और नीचे कमेंट करके ही जाना है, ठीक है। बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो बहुत सारे लोगों का पूछना है एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। हर वीडियो में पूछते हैं एग्ज़ाम डेट कब तक होगा। तो देखिए जब एग्ज़ाम तो होगा ही, ठीक है, लेकिन कब तक होगा आपको पता होगा कि इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आई है। जितने भी लोग भी बता रहे हैं सब अनटप्पू बता रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए इसका जो एग्ज़ाम है जून के लास्ट में एडमिट कार्ड आपका आएगा, और जुलाई में लगभग 10 जुलाई तक मान के चलिए एग्ज़ाम होने की संभावना है। हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट और वर्कशॉप तीनों का एग्ज़ाम जो है कि लगातार ही होगा। हालांकि इसमें फॉर्म हेड वाले में बहुत कम है, तो इसका फॉर्म 1 से 2 शिफ्ट में ही इसका फॉर्म यानी कि एक ही दिन में इसका निपट जाना चाहिए। फिर असिस्टेंट होगा, वर्कशॉप होगा, इन सब का एग्ज़ाम 3 से 4 या फिर 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जुलाई में एग्ज़ाम को मान के चलिए और तैयारी करते रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।